हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनिक टेक और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नजीबुल्लाह। वेलकम करता हूं आप सबको आज एमएस एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे कि हम कैसे इफ़ फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज लास्ट हमारा ट्यूटोरियल था, क्लास थी, उसमें मैंने जब इफ़ कंडीशन अप्लाई की थी मार्कशीट में कि हम कैसे इफ़ को यूज़ कर रहे थे ग्रेड के लिए, पास फेल वगैरह के लिए। तो बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं, जो भी दोस्त थे उन्होंने कहा कि हमें ये फॉर्मूला थोड़ा समझ नहीं आया, या हम इफ़ को अप्लाई कर रहे हैं तो हो नहीं रहा है, ग्रेड नहीं आ रहा, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आज मैंने उनकी वजह से आज सोचा कि वो जो इफ़ कंडीशन है आप सबको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा, ठीक है, कि इफ़ को यूज़ कैसे करना है। क्योंकि देखिए, आप मेरी वीडियो देख के वैसे वैसे करते जाएंगे तो हो सकता है आपका फॉर्मूला हो भी जाए, लग भी जाए, और हो सकता है ना भी लगे, रट भी जाए। तो ये एक किस्म का हम रट्टा भी कह सकते हैं। आपको अंडरस्टैंड करना है कि फॉर्मूला कैसे यूज़ हो रहा है, उसका काम क्या है, वो क्या मांग रहा है, उसको डेटा क्या देनी है, ठीक है। जब आपको वो समझ आ जाएगा तो फिर आपको मेरी वीडियो में देख के फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फॉर्मूले का लगाने का मतलब समझ आ जाएगा, फिर आप आसानी से उसको यूज़ कर सकते हो। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स से इस फॉर्मूला को समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये इफ़ कंडीशन हम कहीं भी हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जगह, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मैं इधर एक शीट आपको समझाने के लिए बना देता हूँ, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ ओप्पो, ठीक है, और वीवो। फॉर एग्जांपल इनकी सेल में लिखूँगा यहाँ पर कि इनकी सेल मेरे कितनी हुई है, मेरे शॉप पे कितने मॉडल्स बिके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और ब्रांड्स, उसके बाद मैं सेल लिख दूंगा, कितने सेल हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो हमें निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला समझने के लिए छोटी सी शीट बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमारे दुकान पे 70 मोबाइल सेल हो चुके हैं, ठीक है, और वीवो के 60 या हम कहते हैं 30 हो चुके हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेंगे इक्वल इफ़, अगर, टैब को दबाएंगे। और अब क्या कह रहा है, देखिए, लॉजिकल टेस्ट। अब पूछ रहा है कि अगर आपकी जो वैल्यू आप दे रहे हैं अगर लॉजिकल हो, ये वैल्यू हो, तो फिर क्या करें, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर इस सेल में वैल्यू हो ग्रेटर देन 65 के, कामा, तो हमें शो करो डबल कोर्स प्रॉफिट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम डबल कोर्स से उसको बंद करेंगे और कामा देंगे। आप पूछ रहे हैं वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये वैल्यू सही नहीं है, अगर उसमें 65 से ग्रेटर देन कोई भी डेटा नहीं है, तो फिर आपको क्या शो करे। तो हम कहते हैं फिर हमें शो करना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमें शो करना लॉस, ठीक है। तो ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब देखिए, हम इधर रिमार्क्स लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं ड्रैग कर दूं नीचे, तो इसने क्या किया, बता दिया कि ये लॉस है हुआ है हमें वीवो में, ठीक है। इस तरीके से आप किसी चीज़ पे भी अप्लाई करके उसका चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कितने मोबाइल लिए हैं, वो आप यहाँ पर एंटर करके उसकी डेटा वगैरह निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। ये था एक छोटा सा एग्जांपल। अब हम इसको कहीं और अप्लाई करके देते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर इस हमें क्रिकेट पर समझने की कोशिश करते हैं। एक हम कहते हैं फॉर एग्जांपल एम आमिर, ठीक है, बाबर आजम। मैं इधर ही लिख देता हूँ एग्जांपल के लिए, और उसमें तीसरी मैं अटैच कर देता हूँ कि आमिर यामीन, ठीक है। अब मैं 3 क्रिकेटर डाले, इनकी मैं सैलरी लिखूँगा। एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, मुझे पता है इनकी सैलरी इतनी कम नहीं होती, मैं एक एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट समझने की कोशिश कीजिएगा फॉर्मूला को, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए छोटी सी सैलरी लिख रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, तो वो हमें शो हों। इनकी सैलरी बेसिस को ढूंढ के वो खुद कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करेगी इनका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा चल रहा है, ठीक है। बराबर इक्वल इफ टैब, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है 50,000 के,
ठीक है, यहाँ हम कहते थे 45,000 के ग्रेड से ऊपर है ये वैल्यू, तो कामा हमें शो करो ए सेंट्रल ए के कर देते हैं हम, क्योंकि सेंट्रल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये। अगर ऐसा नहीं है तो इफ हम जब तीन कंडीशन हमें लगानी हो, फॉर एग्जांपल तीन कंडीशन लगा रही हैं, दो कंडीशन एक सच हो या झूठ हो तो क्या शो करे, अगर इसके बीच में हमें तीसरी वैल्यू शो करनी हो तो हम इफ को दोबारा लगा सकते हैं इफ में ही, ठीक है। एक इफ फॉर्मूला में हम दूसरी इफ लगा सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए मैंने दूसरी इफ यहाँ पे लगाई, मैं कहता हूँ लॉजिकल टेस्ट में, अब एग्जाम्पल के लिए बाबर, यहाँ पर इस बाबर का सेल सेलेक्ट करूंगा, यहाँ सेम सेल में सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर ये सेल ग्रेटर देन है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 30,000 कामा, तो हम शो कर देंगे डबल कोट्स देके इसको सेंट्रल बी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डबल कोट्स बंद करेंगे, ठीक है, और उसके बाद कामा। अब हम इसको कहेंगे अगर वैल्यू झूठी हो तो फिर क्या करें, ये दोनों वैल्यू झूठी हो तो हम कहेंगे हमें शो कर देना सेंट्रल सी कॉन्ट्रैक्ट। सी होता है या नहीं होता, अब नो आइडिया, आई थिंक होता तो है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के लिए फॉर्मूला का समझते हैं। ब्रैकेट बंद की, एंटर कर दिया, तो देखिए अब बता दिया इसने कि सेंट्रल बी कॉन्ट्रैक्ट में आता है मोहम्मद आमिर। अगर इस फॉर्मूले को हम ड्रैग कर दें तो उसने सेंट्रल ए बाबर को दे दिया क्योंकि ये 45,000 से ऊपर है इसकी सैलरी, और सेंट्रल सी दे दिया आमिर यामिन को क्योंकि इसकी कम है 30,000 से, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला को कहीं भी XYZ कहीं भी किसी जगह पे भी यूज़ कर सकते हो, इफ़ वो कंडीशन है जो आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। आपको ये चीज़ याद रहे, सिर्फ ग्रेड वगैरह के लिए अप्लाई नहीं होती, इफ़ कंडीशन वो कंडीशन है जो आपको हर जगह पे हेल्प कर सकती है, ठीक है, ये आपको आइडिया रखना है। अब मैं आखिरी एग्जांपल आपको दूंगा, मैं ग्रेड का फॉर्मूला आपको अब अगेन समझाने की कोशिश करता हूँ डीपली, ठीक है। आई होप इस बार आपको समझ आ जाएगा। हम ग्रेड और पास दोनों में ये लगा के देखते हैं, एक आखिरी बार मैं आपको ट्राई करता हूँ कि शायद आपको समझ आ जाए। अब एक मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे होगा। रोल नंबर में लिखता हूँ स्टूडेंट का, और इधर नेम लिख देता हूँ, नेम काशिफ, ठीक है। अब इसके हम टोटल मार्क्स डायरेक्ट ऑपरेटर मार्क्स लिखते हैं, सब्जेक्ट वगैरह नहीं लिखते, मैं डायरेक्ट मार्क्स लिख देता हूँ, लंबी शीट नहीं बनाते, इतना टाइम नहीं है। ऑपरेटर मार्क्स, इसने मार्क्स लिए हैं 600, यहाँ 665 लिख देते हैं हम। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ग्रेड चाहिए इसका, ठीक है, ग्रेड निकालना है और रिजल्ट निकालना है, ठीक है। रिजल्ट तो इजी है, आपको पता होगा, पहले हम यहाँ रिजल्ट ही निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इफ़ लगा दें, सिंपली इफ़ लगाना है, दो कंडीशन अप्लाई करनी होती है, उसको बहुत छोटा फार्मूला है, दो कंडीशन। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है 300 से ज़्यादा, यहाँ हम कहते हैं हाँ 300 से ज़्यादा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 300 पे फेल करते हैं, 300 से ज़्यादा है तो इसको पास कर दो, नहीं है तो इसको कामा फेल कर दो, ठीक है। अब देखिए ये पास बता रहा है, इस तरीके अगर हम इसको वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर दें 200 कर दें तो ये खुद फेल बताएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल मैंने क्लियर कर दिया। अब ग्रेड फार्मूला में क्या, अब मैं इसको रिजल्ट वाले फार्मूले को खत्म कर देता हूँ ताकि हमें ग्रेड का फार्मूला इजीली समझ जाए, ठीक है। अब हम ग्रेड को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेड के फार्मूला में मैं फार्मूला लगाता हूँ इक्वल इफ अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 320 के, तो हमें शो करो ए ग्रेड, सॉरी हमसे गलती से इस पर क्लिक हो गया, हम शो करें, कहते हैं कि शो करो A1, ठीक है, ग्रेड नहीं लिखते हम, छोड़ दो ग्रेड को, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं है तो हम, वो कह रहा है कि झूठ हो तो क्या शो करो,
हम कहते हैं अभी हमें और भी कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो हम हर बार जब नई कंडीशन जिस फॉर्मूला जब हमें इफ में 4-5 कंडीशन ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, आपको ये समझना है कि बार बार हम इफ़ ऐड कर सकते हैं, जितनी बार चाहें हम इफ़ ऐड कर सकते हैं। तो हम इफ़ का इस्तेमाल करते जाएंगे, इफ़ को ऐड करेंगे, फिर से वो सेल सेलेक्ट करेंगे। अगर ये वैल्यू हमने वैल्यू बहुत छोटी लगा दी, मेरा ध्यान कहीं और था, तो हम 620 कर देते हैं इसको, ठीक है। और अगर कहते हैं अगर इसकी वैल्यू कम है, फॉर एग्जांपल 500 से, ओ सॉरी ग्रेटर देन है, ऊपर है 500 से, तो हमें डबल कोर्स शो कर दो ए। अगर ऐसा भी नहीं है तो कामा, अगेन इफ कंडीशन को ओपन करेंगे, सेम सेल सेलेक्ट करेंगे। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है 450 के, तो हम कहते हैं कि बी शो कर देना। अगर ऐसा भी नहीं है तो हमने ए किया, A1 कर दिया, बी भी हो गया। अब सी ग्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर डबल कोर्स देंगे। अभी हम फाल्स में नहीं जाते क्योंकि हमें फेल भी बताना है, तो हम एक और बार इफ़ को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जितनी बार आप चाहें इफ़ को ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ 400 और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इधर क्या करूँगा, जस्ट आपको करना क्या है, इधर आपको बताना है, डिफाइन करना है। मैंने सिलेक्ट किया, वैल्यू डाली। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट बता दूंगा डबल कोर्स देके कि अब ऐसा भी ना हो तो आपको सी कर देना है। अब हमारे 3 कंडीशंस में अप्लाई हैं, ठीक है, ए बी और सी, बल्कि 4 कंडीशन अप्लाई है, A1 भी अप्लाई है हमारा। तो हम कहते हैं अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, अब क्या बताना है, वैल्यू इफ फॉल्स, तो सॉरी वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ऐसा भी ना हो तो क्या करना है, ठीक है। तो अब आखिरी में अगर कह रहा है कि ये सब चीज़ें अगर ना हो, फॉल्स हो वैल्यू आपकी, तो हमें क्या शो करना है, तो हम कहेंगे फिर इसको फेल शो कर देना, सिंपली बात खत्म, ठीक है। याद रखना फॉल्स वाले आप जब तक इफ़ कंडीशन, ऐसा ना हो कि आप इफ़ कंडीशन को ओपन करते जाएं और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, फॉल्स बताते नहीं है और डायरेक्ट लगाते जाते हैं, इफ़ लगाते जाते हैं, फेल भी इफ़ में बता देते हैं, उसमें मतलब बता देते हैं कि ट्रू कंडीशन में, तो फिर उनका फॉर्मूला गलत आ रहा होता है, लगता ही नहीं है। तो आपको फॉल्स का ध्यान रखना है, फॉल्स में वो क्या देना है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे और जितनी बार ब्रैकेट खोलिए उतनी बार आपको बंद करनी है, ठीक है। एंटर कर देंगे, देखिए A1 आ गया। अगर मैं यहाँ पर मार्क्स कर दूँ 500, बी हो गया, ठीक है। अगर 650 A1, ठीक है, 400 कर दूँ, फेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फेल वगैरह कर सकते हो। Subscribe to my channel and also press this bell icon. अब इस तरीके से हमने ग्रेड का फार्मूला यूज़ किया। अगर आपको ये फार्मूला समझ आ गया, अब मैंने पूरी तरह मतलब जैसे भी अच्छे तरीके से, जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो सकता था, मैंने अपना बेस्ट दे के आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। आई होप आपको ये अब फार्मूला आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये इफ़ फार्मूला बहुत ही डिफ़िकल्ट फार्मूला होता है न्यू कमर्स के लिए जो नया नया एक्सेल सीख रहे होते हैं, तो मैंने इसलिए बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश की है, इसके फंक्शंस वगैरह। तो अगर आपको समझ आ चुका है और आपको समझ में आ गया है कि इसको कैसे यूज़ करना है और आपको पसंद आया मेरा ट्यूटोरियल, तो काइंडली हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि इस चैनल पे से फ्री में कोर्स चल रहा है। और अगर आप भी एक्सेल वगैरह या ऑफिस वर्क सीखना चाहते हैं तो काइंडली ज्वाइन कर लें और हमारे वीडियोस का लिंक वगैरह उनके साथ शेयर कीजिए। और जो कमेंट्स वगैरह हैं तो ज़रूर मतलब कीजिए। हमें एटलीस्ट जितना मैं हार्ड वर्क करता हूँ आपको सिखाने के लिए, एक सिंपल से सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो उसको ही अप्रिशिएट करने के लिए कोई कमेंट वगैरह कर दीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए। अक्सर लोग लाइक में भी कंजूसी करते हैं, कमेंट तो ज़रूर पर लाइक भी नहीं करते, वीडियो देख के निकल जाते हैं। तो अगर आप हमें थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम और मतलब एक मोटिवेशन मिलेगी और हमें और बेटर वर्क करूँगा आपको सिखाने के लिए। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल MS एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए यूनिक टेक। अल्लाह हाफिज़।